दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा माइक लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके आमने-सामने कंपेयर करने वाले हैं के8 और ग्रोनारो P10 माइक को। दोनों ही का बजट बहुत ही अलग-अलग है, लेकिन सवाल ये है कि कौन-सा माइक बेहतर आवाज़ देता है। साउंड क्वालिटी, नॉइज़ कैंसिलेशन, वॉइस क्लैरिटी, वायरलेस रेंज, बैटरी बैकअप और सबसे ज़रूरी बात, रियल टाइम रिकॉर्डिंग में आवाज़ किसकी बेहतर आती है। आज हम केवल माइक के नाम से और उसके बजट से फैसला नहीं करेंगे, बल्कि दोनों माइक्रोफोन्स को प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा माइक बेहतर है और कौन से माइक में आपके पैसे का बेहतर इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब मैं बिना देरी के शुरू करता हूँ के8 वर्सेस ग्रेनारो P10 माइक का टेस्ट। दोनों में कौन है असली विनर। दोस्तों, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके लिए एक माइक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपके पास अच्छा माइक नहीं होगा तो आपके वीडियो पर क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के माइक लेना चाहिए। यदि आप माइक लेते हैं और उससे आपकी वॉइस कैंसिलेशन ठीक से ना हो, वॉइस बाहर की आती हो, तो फिर आपको माइक लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप जो माइक लें उसको बहुत ही सोच समझ कर लें और उसका लाइव टेस्ट भी करें, जिससे कि आपको पता चले कौन सा माइक आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ के8 माइक का लाइव टेस्ट करके। दोस्तों, एक मेरे पास ये के8 माइक है। इसकी डिवाइस को मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ। सेटिंग में एक ऑप्शन आता है ओटीजी, उसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अब आपको इस माइक को ऑन करना होगा। ये इसमें यहाँ पे बटन बनी है, इसको आपको यहाँ से दबाना है कुछ देर के लिए, ये माइक ऑन हो जाएगा। माइक ऑन होते ही ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कनेक्ट होगा, यहाँ पर इसमें हरी बत्ती जलने लगेगी। दोस्तों, इस माइक का अब मैं लाइव टेस्ट करने वाला हूँ। आप सुनिए इस माइक से अब कैसी आवाज़ आती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आप वॉइस सुन रहे हैं के8 माइक की। इस माइक को सुनकर बताइए कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। अब इसका मैं आपको लाइव टेस्ट दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता भी चले इस माइक में आवाज़ कैसी आती है। चलिए मैं आपको दूरी पर जाकर दिखाता हूँ कि इस माइक की आवाज़ कैसी आती है, कितनी दूर तक इसमें आवाज़ ठीक आती है। इसके लिए अब मैं अपने फ़ोन को यहीं पर रखे देता हूँ। दोस्तों, अब मैंने अपना फ़ोन यहीं पर रख दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दूर जाकर कि इसकी आवाज़ कितनी दूर तक ये कैच करता है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए कितनी दूर तक ये आवाज़ सही से कैच कर रहा है, जिससे कि आपकी साफ-सुथरी अब मैं दूरी पर आ चुका हूँ, लगभग 25 फुट की दूरी पर आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं और भी दूर जा रहा हूँ। देखिए, आप बताइए कितनी दूरी पर इसकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब लगभग मैं 50 फीट की दूरी पर हूँ। जहाँ पर मेरा मोबाइल रखा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फीट की दूरी है। अब आप बताइए यहाँ पर इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। अब मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। आज के इसके प्राइस होंगे 1000 के आसपास। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, ज़रूरत के हिसाब से कौन-सा माइक आपको बेहतर रहेगा। ये वॉइस है के8 माइक की। तो दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से डिसीज़न करिए, इस माइक में क्या ख़ासियत आपको लगी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, अभी आपने आवाज़ सुनी थी, वो थी के8 माइक की, जिसकी वर्तमान प्राइस लगभग 1000 रुपए होगी। आपको अपने बजट के हिसाब से ये डिसाइड करना है, इस माइक को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस माइक की जो बैटरी बैकअप है, वो लगभग 2 घंटे चल जाती है। परमानेंट रिकॉर्डिंग करेंगे तो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। छोटा-सा व्लॉग बना रहे हैं या कहीं आपको घंटे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये माइक आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और इसकी साउंड क्वालिटी, नॉइज़ कैंसिलेशन, वॉइस क्लैरिटी, वायरलेस रेंज बैकअप मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ P10 ग्रेनारो का माइक कि उसकी रेंज क्या है, कितनी है। तो दोस्तों, अब आप देखिए उसकी रेंज कितनी है। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में ग्रेनारो का P10 माइक, अब इसकी कीमत लगभग 2500-2600 के आसपास होगी। ये माइक इस बॉक्स में आता है, इसी में इसकी चार्जिंग होती है। 2 माइक आते हैं ग्रेनारो के। इसमें से एक माइक मैं इस डिवाइस में कनेक्ट किए हुआ हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ, और एक माइक ये रखा है। ये जो माइक है, ये ग्रेनारो P10 है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्या-क्या फ़ीचर हैं। इस माइक के फ़ीचर हैं, यहाँ पर बैटरी बैकअप बनी हुई है। इसकी बैटरी लॉन्ग लाइफ़ होती है। इसमें बैटरी लगभग आपकी 2-3 दिन चल जाएगी। आप परमानेंट रिकॉर्डिंग करेंगे तो भी 2-3 दिन चल जाएगी। क्योंकि इसकी जो बैटरी है, इसके अंदर जो लगी है, 1 दिन तो यही चल जाती है मेरे, जो मैंने रिकॉर्डिंग की है।
मतलब परमानेंट तो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन रोक-रोक के रिकॉर्डिंग की। एक दिन तो एक बैटरी इसकी चल जाती है, इसके बाद एक दिन इसकी चल जाती है। लगभग अगर दोनों को बैटरी को एक साथ जोड़ें तो लगभग 2 दिन तक मुझे चार्ज नहीं करना पड़ेगा, अगर पूरे-पूरे दिन इसमें रिकॉर्डिंग करें तो। इसमें भी एक बैटरी लगी है, ये माइक इसमें रख दिया जाता है, इसी से इसकी बैटरी चार्ज होने लगती है। इसमें 3 स्टेप का कैंसुलेशन होता है। पहले स्टेप में कुछ अलग आवाज़ आएगी, दूसरे स्टेप में कुछ अलग आवाज़ आएगी और तीसरे स्टेप में कुछ अलग आवाज़ आएगी। दोस्तों अब आप सुन सकते हैं, इस माइक से मैंने पहले लेयर की आवाज़ लगाई हुई है। अब आप इसमें टेस्ट करके बताइए कि मेरी नॉइज़ कितनी क्लियर आ रही है। इसमें नॉइज़ कम हो रही है या ज़्यादा आ रही है। आप मेरी आवाज़ कितनी क्लैरिटी में सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली लेयर की नॉइज़ कैंसुलेशन आवाज़। अब मैं आपको दूसरे लेयर की कैंसुलेशन आवाज़ सुनाता हूँ। दोस्तों तो अब मैंने दूसरे लेयर की नॉइज़ कैंसुलेशन आवाज़ लगाई हुई है। अब आप इस आवाज़ से सुनकर बताइए कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में, मैं आपको इसमें प्रॉपर बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा माइक बेहतर होने वाला है। अब मैं आपको सुनाता हूँ तीसरे लेयर की आवाज़। अब मैंने इसमें तीसरे लेयर की नॉइज़ कैंसुलेशन आवाज़ लगा दी है। अब दोस्तों आप बताइए कि इसमें कौन-सी आवाज़ सबसे बेहतर सुनाई आपको दे रही है और किसमें नॉइज़ नहीं आ रही है, किसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल नहीं आ रही है, केवल मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही है। चलिए अब मैं इसको दूरी से टेस्ट करता हूँ कि ये माइक कितनी दूरी तक काम करता है। हाँ, तो दोस्तों अब आप बताइए, हम यहाँ से दूरी पर जा रहे हैं। अब मैं आ चुके हूँ 20 फुट की दूरी पर। इसमें आप बताइए कि ये मेरी नॉइज़ कितनी आपको सुनाई पड़ रही है। इसके बाद आप दोस्तों देखिए, अब मैं आ चुका हूँ 30 फुट की दूरी पे लगभग। अब आप देखिए मेरी नॉइज़ कितनी सही आ रही है या फिर थोड़ी कम सुनाई दे रही है। इसके बाद अब मैं आ चुका हूँ लगभग 40 से 50 फुट की दूरी पे। हाँ, तो दोस्तों अब आप बताइए मेरी नॉइज़ आपके पास कैसी आ रही है? फाइनली अब मैं लगभग 60 फीट की दूरी पर आ चुका हूँ। यहाँ से मेरी वॉइस आपको सही से सुनाई दे रही होगी। मैं आशा यही करता हूँ कि आप जो माइक लें, वो इस हिसाब से लें कि जिसमें कि आपका पैसा फँसे तो आपका काम भी हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी बैटरी बैकअप तो आपको बता ही दी, अब मैं इसका प्राइस भी बता ही देता हूँ। इसका प्राइस है मार्केट में लगभग 2500 रुपए। अब मैंने आपको इन दोनों माइक की जानकारी दी है, इसमें आपको जो बजट में अच्छा लगे वो माइक आप लीजिए। मेरी अगर मानना है तो सबसे अच्छा ये P10 माइक है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है और ये अच्छे से भी वर्क करता है, क्योंकि इसमें 2500 रुपए ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये काम पूरा करता है। इसमें बैटरी लाइफ भी अच्छी है, इसकी नॉइज़ कैंसुलेशन भी अच्छी है, वॉइस क्लैरिटी भी अच्छी आती है, दूरी से भी ये कैच करता है। सबसे अच्छी बात ये है, इसमें 2 माइक मिलते हैं। एक माइक ये है और एक माइक ये मैंने लगा रखा है। ये 2 माइक हैं। इन दोनों माइकों में आप मतलब 2 लोग हैं, तो दोनों लोग लगा के आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। एक दूसरे बंदे ने लगा लिया, एक आप लगा लो, आप लगा के आराम से वीडियो बनाओ। या जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, साथ में दूसरा भी बंदा है, उसको भी उसी में बोलना है, तो वो लोग लगा सकते हैं। या जो लोग आमने-सामने बैठ के इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो लोग भी इस माइक का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपके बजट के हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतर माइक कौन-सा है। अब आपको जो भी माइक अच्छा लगे, आप उसको खरीदें। दोस्तों इसी प्रकार से मैं यूट्यूब पर जानकारी लेवल के वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सा माइक अच्छा लगा है।